रिकी पॉन्टिंग का मानना है कि रोहित शर्मा अगर इस इंडियन टेस्ट टीम के कप्तान नहीं होते तो उनकी प्लेइंग 11 में जगह तक नहीं बनती है। वहीं दूसरी साइड सुनील गावस्कर साहब का मानना है कि ऐसा ही चलता रहा, जिस तरह इस मैच में कप्तानी करी रोहित शर्मा ने, जिस तरह बैटिंग करी और जिस तरह न्यूजीलैंड वाली सीरीज में बल्लेबाजी करी थी, जिस तरह से कप्तानी करी थी, भाई साहब अगर आगे भी ऐसा ही चलता रहा इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में तो इंडिया को भाई साहब नया कप्तान देखना चाहिए। इंडिया को रोहित शर्मा की रिप्लेसमेंट देखनी चाहिए। भाई साहब ये बातें क्यों हो रही है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भाई इंडिया को 10 विकेट से एक शर्मनाक हार दी है एडिलेड में। पिंक बॉल टेस्ट में भाई साहब बहुत बुरी तरह से आ रहा है, बहुत बुरी तरह से आ रहा है। बहुत पूरी दुनिया बात कर रही है, फैंस बोल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही, लेकिन रोहित शर्मा को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। भाई साहब बड़े बड़े फॉर्मर क्रिकेटर माइकल वॉन भाई इंग्लैंड से टारगेट कर रहा है, वहां से यहां से रवि शास्त्री साहब टारगेट कर रहे हैं, सुनील गावस्कर टारगेट कर रहे हैं, वहां से डेविड वार्नर टारगेट कर रहे हैं, रिकी पॉन्टिंग टारगेट कर रहे हैं। मतलब जिसके हाथ जो लग रहा है वो सब टारगेट कर रहा है अभी रोहित शर्मा को फिलहाल। अब जो आपने देखा रहेगा मैच में हुआ क्या, मैच में हुआ ये कि भाई पहले रोहित शर्मा ने टॉस जीता, टॉस जीतकर बल्लेबाजी ली और गावस्कर साहब भी यही बोल रहे हैं कि बल्लेबाजी के लिए बेहतर पिच थी। जब उन्होंने देखी थी पिच तो उनका मानना था कि घास ऊपर ऊपर घास थी लेकिन पिच नीचे ड्राई लग रही थी, लग रहा था कि बैटिंग करने के लिए काफी अच्छी होगी पिच, और थी बैटिंग करने के लिए। इतनी हरकत नहीं हुई बॉल, इतनी हरकत नहीं करी बॉल ने, इतना कुछ हुआ नहीं। पिंक बॉल जैसा होता ना कि पिंक बॉल ने ये कर दिया वो कर दिया। पिछले मैच में जब आपने देखा रहेगा पिछले दौरे पर 2020 वाले दौरे 20-21 वाले दौरे पर जब पिंक बॉल टेस्ट था वहां पर बॉल कितनी हरकत कर रही थी। जॉस हेजलवुड ने नचा दिया था इंडिया को और 36 पर ऑल आउट किया था वो वाली जो पारी थी, लेकिन यहां पर बॉलिंग में ऐसी कोई हरकत नहीं हुई थी। जब आपने देखा यशस्वी का विकेट जल्दी गिर गया लेकिन बावजूद उसके जो केएल राहुल और शुभमन गिल ने एक पार्टनरशिप बनाई, वहां पर लगा कि यार बॉल उतनी हरकत नहीं करी, अब आराम से खेल रहे। लेकिन एक वक्त आता है जब केएल राहुल आउट होते हैं, फिर विराट आउट होते हैं, फिर रोहित आउट होते हैं, फिर गिल आउट होते हैं, फिर लगातार विकेट गिरती जाती हैं और भाई साहब 180 पर सिमट जाती है इंडिया। गावस्कर साहब का मानना कि 180 पर सिमटना मेरे लिए बड़ा तकलीफ वाला होता, क्योंकि भाई साहब अब आप T20 में 300 रन बना रहे हो। तुम्हारी एक टीम है जो T20 में लंबा सपना देख रही है कि हम 300 कब बनाएं और वो बना भी रहे हैं, उसी लगभग के रन्स बना रहे हैं और बड़े रन्स बना रहे हैं, सामने वाली टीमों को ऐसा धो रहे हैं ढंग से। लेकिन आप टेस्ट साइड जब देखते हैं तो टेस्ट साइड इंडिया की भाई लगातार बॉलरों पर डिपेंडेंट होती जा रही है। बैटर बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं। पिछले टेस्ट मैच में भी अगर आप देखें बोला तो उनका यह मानना है कि पिछले टेस्ट मैच में बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में जरूर अच्छी बल्लेबाजी करी थी, लेकिन पहली पारी में जो किया था और उसके बाद जो बॉलरों ने आके किया, ऑस्ट्रेलिया को 104 पर समेट लिया, उसकी बदौलत आप दूसरी पारी में कमबैक कर पाए हो। वरना अगर ऑस्ट्रेलिया 104 पर नहीं समेटता हमारे बॉलर, भाई ऑस्ट्रेलिया अगर रन्स लगा देता बोर्ड पे तो भाई चाहे वो यशस्वी और जो केएल राहुल के बीच में 200 रन की पार्टनरशिप आती वो नहीं आ पाती क्योंकि दबाव होता, लेकिन वहां पर दबाव नहीं था, अपने पास लीड थी जिसके चलते आराम से उस बल्लेबाजी को आगे बढ़ाया गया। फिर विराट ने आके शतक बनाया, यशस्वी ने बड़ा शतक बनाया। तो उनका यह मानना है कि पिछले मैच में भी बॉलरों का वो था और बॉलरों की वजह से जीते, ये भाई गावस्कर साहब का मानना। और यहां पर भी बोला अगर कम बैक करवाते तो बॉलर ही करवाते, लेकिन बॉलरों ने यहां पर कम बैक नहीं करवाया। उन्होंने बोला यहां पर बॉलिंग गंदी हुई, एक ही बॉलर के ऊपर तुम डिपेंडेंसी रखते हो, वो है जसप्रीत बुमराह, उसके अलावा उसके सपोर्ट में कोई नहीं। चाहे मोहम्मद सिराज की बात करें, चाहे हर्षित राणा की बात करें, चाहे वो रवि अश्विन की बात करें, भले ही रवि अश्विन ने पहले उसमें देखा आपने कि जब बॉलिंग तो उन्होंने 18 ओवर डाले, लेकिन उस टप्पे पर वो देखा नहीं, वो धार नहीं दिखी जो रवि अश्विन बोलते हैं, जो चीजें भले ही स्पिन को मदद नहीं थी, वो सीधी सी बात है। लेकिन क्या हर्षित राणा ने तो 86 रन दिए इस मैच में, 86 रन दिए हैं बंदे ने, और मतलब एक विकेट नहीं लिया। और उस मतलब आप देखेंगे 16 ओवर में 86 रन, मतलब बहुत अच्छी इकोनॉमी से रन दिए उसने। खैर मोहम्मद सिराज ने भले ही इस उसमें 4 विकेट लिए, बुमराह ने भी 4 विकेट लिए, लेकिन मोहम्मद सिराज की इकोनॉमी ठीक ठाक थी, बहुत अच्छी, मतलब बहुत बुरी इकोनॉमी थी इंडिया के लिहाज से बुरी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से अच्छी इकोनॉमी थी। बुमराह के अलावा बोला इस टेस्ट मैच में बॉलिंग में भी धार नहीं दिखी। उनका यह मानना है कि बॉलिंग भी बिल्कुल वो रही, और जब बॉलिंग अपने आपकी अच्छी नहीं होती तो फिर सामने वाली टीम वो करती है। और उसके अलावा वहां पर उन्होंने बोला कि कप्तान रोहित शर्मा का कोई प्लान ही नहीं था। ट्रेविस हेड जब इंडिया के सामने आता है, जब इंडिया के सामने बल्लेबाजी करता है, T20 साइड हो, ODI साइड हो, टेस्ट हो, उसने WTC के फाइनल में मैन ऑफ द मैच जीता यार, वो ODI वर्ल्ड कप के फाइनल में वहां पर उसने मैन ऑफ द मैच जीता, इस मैच में उसने मैन ऑफ द मैच जीता। जब वो इंडिया के सामने आता है वो पता नहीं क्या हो जाता है उसको। और आपने भी उसके कैच भी छोड़ा, एक कैच भी छोड़ा था ट्रेविस हेड का। कप्तान उन्होंने बोला ऋषभ पंत की विकेट कीपिंग पर उन्होंने सवाल उठाए, क्या विकेट कीपिंग थी। सच में ऋषभ पंत ने इस मैच में विकेट कीपिंग से बहुत डिसअपॉइंट किया, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। जब देखा रहेगा आपने कि 2 कैचेस भी छोड़े, एक कैच तो चलो वो रोहित शर्मा का था और दोनों के बीच में वो टकराव ना हो इसके लिए रोहित शर्मा ने तो आंखें बंद कर दी थी, ऋषभ पंत ने छलांग लगाई, वो ग्लव से पहले निकल गई थी बॉल। लेकिन ऋषभ पंत लेग साइड को ज्यादा कवर करने को जा रहे थे, मतलब आपने देखा रहेगा बार बार वही हो रहा था, लेग साइड को ज्यादा कवर करने को जा रहे थे और जो बाहर के एज लग रहे थे वो बार बार ड्रॉप होते जा रहे थे।
खैर ये जो चीजें थी उन्होंने बोला खुद जो ट्रेविस हेड के प्रति क्या बोला, हमारे जो मैनेजमेंट है, जो भाई बाहर वो बैठे हुए जो टीम में इतने बड़ी टीम लेके जाते हैं, आप क्या वो एनालिसिस नहीं करते, देखते नहीं कि भाई ट्रेविस हेड की कमजोरी क्या है? क्या हमारे बॉलरों ने कोई वो नहीं देखा था? इसके पहले देखा नहीं उन्होंने कि भाई ट्रेविस हेड की कमजोरी क्या है? जब आपने पहले मैच में उसको तंग किया था, पहले मैच में आपने उसको 16 बाउंसर डाली थी, छोटी गेंदें डाली, उसको तंग किया, लेकिन यहां पर क्यों नहीं डाली गई? 140 रन उसको बनाने दिए आराम से। किसी भी बॉलर, वो जसप्रीत बुमराह इंक्लूडिंग जसप्रीत बुमराह के, उसको नहीं डालेगी कोई छोटी गेंद, नहीं डालेगी कोई बाउंसर, उसने आराम से कंफर्टेबली रन बनाए, कोई तकलीफ नहीं हुई उसको। भाई गावस्कर साहब का मानना है कि एक प्लान होना चाहिए रोहित शर्मा को लेकर। उन्होंने एक और चीज बोली कि भाई जब बल्लेबाजी करने के लिए कोई नया बल्लेबाज क्रीज पर आता है तो रोहित शर्मा फील्डिंग खोल लेते हैं, उसको भाई दिल दिखाते हैं, भाई तू रन्स बना, तू सेटल हो जा पहले, उसके बाद तेरे को आउट करेंगे। पहले ही जब आता है बल्लेबाज उसी वक्त उसके लिए वो प्लान होना चाहिए, उसी वक्त फील्ड भाई बहुत टाइट फील्ड कर दो, मतलब उसको बोल दो भाई सिंगल्स नहीं, बड़ा मारना पड़ेगा तेरे को, या तो फिर टाइम बिता आराम से। और जब वो टाइम बिताएगा तो जरूर वो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर वो ज्यादा बॉलें खेलेगा, फ्रस्ट्रेट होगा और वो अपना विकेट फेंकेगा, बड़ा खेलने के लिए जाएगा। लेकिन और रोहित शर्मा ऐसा करते हैं कि भाई फील्ड खोल लेते हैं, ऐसा लगता है इतनी डिफेंसिव कप्तानी करते हैं बोलो रोहित शर्मा। उसके अलावा भाई साहब ट्रेविस हेड के 100 की उन्होंने तारीफ करी, उन्होंने बोला ब्रिलियंट खेला है, लेकिन जब 337 रन बोर्ड पे लग गए थे तब मुझे पता लग गया था, बोला कि भाई इंडिया के लिए आसान नहीं होगा। 157 रन की लीड थी, अब इंडिया आएगा जरूर, लेकिन अगर कोई मिरेकल होगा, मतलब कि आप लगा लें, क्योंकि बॉलर ने तो मिरेकल किया नहीं, अब मिरेकल ये होगा कि बल्लेबाजी में कोई बड़ी पार्टनरशिप आ गई तो ठीक है, नहीं आए तो भाई गए पानी में। और वही हुआ, आपने देखा रहेगा केएल जल्दी आउट हो जाते हैं, यशस्वी ठीक ठाक 20-25 रन बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद गिल अच्छे टच में लग रहे थे, विराट आके चले जाते हैं, विराट जल्दी निकल जाते हैं, 11 रन बना के विराट, फिर रोहित निकल जाते हैं, फिर गिल निकल जाते हैं। पंत के ऊपर डिपेंडेंसी थी कि पंत करेगा, आज सुबह आके पंत भी जल्दी निकल जाता है। उसके बाद आपने देखा रेड्डी भाई पहली इनिंग में 42 रन, दूसरी इनिंग में भी 42 रन, उसकी बेहद तारीफ करी है, पंत की भी तारीफ करी उन्होंने कि पंत एकमात्र ऐसा बल्लेबाज है जिसकी डिफेंस में वो श्योरिटी नजर आती है कि भाई ये बंदा मतलब डिफेंस करेगा तो बॉल रोकेगा। बाकी अगर विराट कोहली डिफेंस करता तो डर लगता है, बोला ये बोल रहे हैं गावस्कर साहब, विराट कोहली डिफेंस करने को जाता डर लगता है कि भाई इसका एज ना लग जाए, रोहित शर्मा डिफेंस करता और ये डर लगता कि बॉल ये बीच इसके टांगों के बीच से बोल्ड ना हो जाए। भाई ये होता है, केएल राहुल के श्योरिटी बताएंगे, हाँ केएल राहुल थोड़ा सा अच्छे टच में लग रहा, गिल अच्छे टच में लग रहा, यशस्वी अच्छे टच में लग रहा, ऋषभ पंत अच्छे टच में लग रहा। उनका मानना है कि यंगस्टर काफी हद तक ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन दो जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा, उनका मतलब मुझे बता श्योरिटी नहीं यार, उनके साथ में वो मजा नहीं आ रहा कि भाई हाँ ये बंदे खड़े रहेंगे। भाई साहब विराट कोहली ने भले ही पिछले मैच में शतक बनाया बोला, लेकिन इस मैच में भाई वो उस टच में नजर नहीं आया। आपने देखा रहेगा बॉलर ने जो उनको एक्यूरेसी के साथ में एक चैनल में बॉल डाली वहां पर, और विराट आखिर में वो बॉल, एक बॉल ने थोड़ा सा कांटा बदला और विराट का एज लगा और बाहर, उस बॉल को विराट थोड़ा दूसरी तरीके से भी टैकल कर सकते थे, जबकि उनको पता है अंदर आने वाली गेंद है। अगर विराट कोहली उस बॉल को छोड़ते तो वो टॉप अप लेके जाती थी बोला, लेकिन अगर विराट कोहली खेल लेते, अगर कवर ड्राइव के लिए जाते, थोड़ा आगे बढ़ जाते, तो फिर चांसेस कि अंपायर उसको मतलब एलबीडब्ल्यू ना देता। खैर वहां से आगे बढ़ेंगे। आज देखा बोला आपने कि भाई बल्लेबाजी में फिर नीतीश रेड्डी ने कुछ भी क्या करेगा, वो दोनों इनिंग में उसके 42 रन है, बाकी टीम ने कुछ किया नहीं। और इस तरह से भाई लड़ झगड़ के 18 रन की मतलब एक लीड देता है और ऑस्ट्रेलिया आके चेस कर लेता है, और एक ह्यूमिलेटिंग हार मिलती 10 विकेट की। और इसी के बाद जो बातें हो रही, जो रिकी पॉन्टिंग बातें कर रहे हैं, मतलब अब हमारे जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो भी बातें कर रहे हैं, टीम को लेकर बातें हो रही हैं। बाहर आप देखेंगे तो कई लोग ये चीज यहां तक बोल रहे हैं कि भाई सेट करो यार, कप्तानी जो बुमराह ने करी थी पहले टेस्ट मैच में वो कप्तानी रखो, उसको बुमराह को वापस लाओ। और भाई रोहित शर्मा के ऊपर लोग टूट पड़ रहे हैं, टूट पड़े। ये एक मैच के बिहाफ पर जज नहीं करना चाहिए रोहित शर्मा को, लेकिन जिस तरह की आपने देखी कप्तानी इस मैच में रही, इसी तरह की कप्तानी न्यूजीलैंड वाली सीरीज में रही थी। घर पर 3 टेस्ट मैचेस थे, आपने देखा पहले टेस्ट मैच में भी यही हाल हुआ था, वहां पर एक और रिकॉर्ड बन गया था जहां पर हम 46 पर आउट हुए थे, ऑल आउट हुए थे, वहां पर वो रिकॉर्ड भी बना। उसके अलावा जिस तरह की फील्डिंग आपने फील्ड सेट थी, वहां पर जिस तरह की डिफेंसिव कप्तानी थी, उसके बाद जो गावस्कर साहब ने बोला था 36 ऑल आउट हम ऑस्ट्रेलिया में हुए थे एडिलेड में, उन्होंने बोला था बैंगलोर के लिए कि बैंगलोर में जो 46 ऑल आउट हुए ना, ये मेरे लिए ज्यादा शर्मनाक है। एज इंडियन प्लेयर या फॉर्मर प्लेयर या फिर एज इंडियन कैप्टन मैं ये सोच रहा हूं कि भाई इससे गंदा तो नहीं हो सकता कुछ भी, क्योंकि घर पर हमारे बल्लेबाज यूज्ड टू होते हैं, अपनी कंडीशन में यूज्ड टू होते हैं, लेकिन बावजूद इसके कि भाई यहां पर जन्म से अभी तक खेला और यहां पर आप 46 पर ऑल आउट हो जाओ, ये बहुत शर्मनाक होता है। और उसके अलावा रोहित शर्मा पर उन्होंने वो समय ये भी कटाक्ष किया था वो पुणे वाले टेस्ट मैच के बाद कि भाई साहब इतनी डिफेंसिव कप्तानी कर क्यों रहे हो तुम यार, एक नेगेटिव कप्तान हो, आपको जाना चाहिए, पुश करना चाहिए टीम को, आपको इतना क्या मतलब कि भाई सब कुछ भाई भगवान भरोसे छोड़ दो, ऐसा नहीं होता। आपके प्लान्स होने चाहिए, आपको बॉलरों को चार्जअप रखना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज गिरनी नहीं चाहिए, आपके शोल्डर गिर जाते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि क्या करो क्या करो।
तो ये भाई गावस्कर साहब ने उसमें भी बोला था, वहां पर भी बोला था, खुल के बोला था उन्होंने, और वहां पर भी बहस हुई थी कि गावस्कर साहब ने ऐसा क्यों बोला। लेकिन अब गावस्कर साहब ने यहां पर ठीक ठाक बोला है कि भाई पिछली सीरीज में आप हार के आ रहे हैं 3 टेस्ट मैचेस, ये टेस्ट मैच भी अगर आप हार जाते हैं, अरे ये टेस्ट मैच तो हार गए, लेकिन इसके बाद के आने वाले जो 3 टेस्ट मैचेस यही परफॉर्मेंस रहती है बल्ले से भी और कप्तानी से भी, तो भाई साहब टीम इंडिया को, टीम मैनेजमेंट को, कोचेस को मतलब ये आगे सोचना चाहिए कि भाई यहां से हमें आगे एक नया कप्तान ग्रूम करना पड़ेगा, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, ऋषभ पंत हो या फिर शुभमन गिल हो। यहां तक नाम तक लिया उन्होंने कि भाई शुभमन गिल हो, भाई साहब हमें आगे का रास्ता देखना चाहिए। और भाई रोहित शर्मा की जगह पर एज मतलब चाहे वो ओपनर बल्लेबाज की बात करें मिडल और जहां पर रोहित शर्मा खेल रहे हैं वहां पर एक नया बल्लेबाज ग्रूम करना चाहिए। खैर मेरा तो ये मानना कि थोड़ा जल्दी हो रही, पहले ही मैच एक अभी रोहित शर्मा पहले आए हैं, अभी पहला मैच ऑस्ट्रेलिया में एज कैप्टन खेला है और वो हार गए हैं, तो इतना बवाल नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी जो चीजें हो रही हैं, जिस तरह की बातें हो रही, बहुत कपड़े फाड़ रहे हैं लोग, थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि होना भी चाहिए। जिस तरह की आप मतलब देखो पहले मैच में जिस तरह की जीत के साथ में आ रहे थे, 295 रन की आपको जीत मिली थी, भाई वहां पर बहुत आपके बल्लेबाजों ने रन बनाए थे, देखा आपने दूसरे उसमें बॉलर विकेट लेके आ रहे थे, लेकिन यहां पर वो प्लान्स नजर नहीं आए। पहले टेस्ट मैच में वो प्लान्स दिख रहे थे, लेकिन यहां पर वो प्लान्स नहीं दिखे और उसके चलते ही यहां पर कुछ गड़बड़ी हुई। भाई जिस तरह से लबुशेन और मैक्सवेनी की जो आपने देखा रहेगा इस टेस्ट मैच के पहले दिन जब इंडिया ऑल आउट हुआ, उसके बाद दोनों बल्लेबाजों की पार्टनरशिप ओपनिंग जोड़ी आई, पहले ख्वाजा आउट हुए, लेकिन वन डाउन जो मानस लबुशेन और मैक्सवेनी खेल रहे थे वहां पर भी कुछ होता, अगर हमारे बॉलर भाई उनको एक चैनल में बॉल डालते, एक एक्यूरेसी के साथ में बॉल डालते, तंग करते उनको, तो जरूर वहां पर हम 1-2 और विकेटें ले सकते थे और दबाव ऑस्ट्रेलिया के ऊपर डाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कम से कम आधा पौना घंटा बल्लेबाजी करी, करीबन 22-25 ओवर बल्लेबाजी करी, समथिंग मैं वो नहीं हूं श्योर नहीं, लेकिन फिर भी वहां पर बल्लेबाजी करी और उन्होंने विकेट नहीं दी, रन्स नहीं बनाए, लेकिन विकेट नहीं दी। और दूसरे दिन आके उन्होंने रन्स लूटे, मैक्सवेनी जल्दी आउट हुए दूसरे दिन आके, लेकिन भाई लबुशेन ने रन लूटे और उसके बाद ट्रेविस हेड ने भी रन्स लूटे। लेकिन अगर उस रात को, इस मैच के पहले दिन में जो उस रात को अगर आप 2 विकेट और ले लेते, भाई लबुशेन को आउट कर लेते, स्टीव स्मिथ को आउट कर लेते और ट्रेविस हेड को भी वहां पर ले आते और भाई उस दबाव में डालते, तो जरूर कुछ ना कुछ रिजल्ट और हो सकते थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ, तो बॉलरों को भी दोष दिया जा रहा है। खैर भाई साहब जिस तरह की परफॉर्मेंस टीम की रही है, ये सवाल है निशान तो है भाई, चाहे वो कप्तानी पर हो, चाहे वो चीजों पर हो, भाई है सवाल है निशान। जो जिस तरह के डिसीजन लिए गए हैं, जिस तरह की डिसीजन मेकिंग हुई है, जिस तरह की तैयारी रही है, मैं सच में सवाल है निशान तो है। उसके अलावा भाई परफॉर्मेंस बेस वगैरह आप देखें, पहले मैच में आप जीत के आ रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा है। ऑस्ट्रेलिया भाई साहब पहले मैच में हार के आ रहा है, लगातार 10 साल से वो 4 सीरीज हार रहा है, लगातार उनके मैचेस लगातार खराब जा ही रहे, लेकिन भाई साहब आप दूसरे मैच में इतना खराब करते तो लगता है कि आपके ऊपर कितना दबाव है। उसके अलावा भाई WTC का जो पॉइंट्स टेबल है वहां पर इंडिया तीसरे नंबर पर खिसक गया। ऑस्ट्रेलिया पहले पायदान पर है, दूसरे पायदान पर है साउथ अफ्रीका, तीसरे पायदान पर इंडिया और अभी दावेदार श्रीलंका भी है, न्यूजीलैंड भी है। भाई साहब कमाल, मतलब श्रीलंका और इंडिया यहां पर है अभी, लेकिन साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के ज्यादा चांसेस है। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया अभी 3 जो आने वाले टेस्ट मैचेस है वहां पर इंडिया अगर अच्छा नहीं करता है तो ऑस्ट्रेलिया तो ऑटोमेटिक हो गया, वहां से साउथ अफ्रीका भी WTC के फाइनल के लिए चले जाएगा। लेकिन हमारा तो अभी WTC का फाइनल का सपना मतलब लगभग टूट ही चुका है। अगर मिरेकल होगा कि तीनों की तीनों टेस्ट मैचेस जीत जाए और ऑस्ट्रेलिया नीचे लग जाए, हम दूसरे पायदान पे चले जाएं, तो खैर उसके अलावा जो बातें हैं होती रहेंगी भाई, रोहित शर्मा के इर्द गिर्द होती रहेंगी। कप्तानी से ऐसे हटाना कोई वो नहीं, मजाक नहीं, लेकिन बातें जो करेंगे बड़े बड़े खिलाड़ी वो बहुत श्योरिटी के साथ में करते हैं। वो जो बातें करते हैं, जो बोलते हैं ना, वो काफी हद तक रियलिस्टिक वे पर बोलते हैं, काफी हद तक प्रैक्टिकल उस पर बोलते हैं कि भाई उनको क्या लगता है, वो उन्होंने जी है वो जिंदगी, जो उन्होंने किया है वो काम, तो उनको लगता है कि नहीं भाई अपने देश के लिए बेहतर क्या हो सकता है। जैसे गावस्कर साहब, तो गावस्कर साहब को लगता है कि यार हम टाइम बर्बाद न करें किसी एक के पीछे कि भाई यही है, ऐसा ना करें भाई। अगर वो नहीं चल रहा तो उसको रिप्लेस करो, उसके मतलब उसके बदले बाहर बहुत सारे बैठे हैं, बहुत उससे भी अच्छे लोग बैठे हैं जो मतलब अगर मौका देंगे आप तो वो उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। वो चाहे विराट की बात करें, रोहित की बात करें, आर अश्विन की बात करें, रविंद्र जडेजा की बात करें, मोहम्मद सिराज की बात करें, यहां पर सभी के लिए बाहर रिप्लेसमेंट पूरी उनसे भी बेहतर रिप्लेसमेंट हो सकती है। ऐसा नहीं कि वो आएंगे तुरंत विराट कोहली बन जाएगा, नहीं, अगर आप मौका देंगे, अगर आप ग्रूम करेंगे उनको जिस तरह से इनको किया है, तो भाई साहब वो भी उसी कैलिबर के खिलाड़ी बन सकते हैं। खैर इससे ज्यादा क्या ही बोलना है, जिस तरह की परफॉर्मेंस रही टीम इंडिया की थोड़ा डिसअपॉइंटिंग तो रहा है। रोहित शर्मा की कप्तानी भी थोड़ा रही है, क्योंकि भाई न्यूजीलैंड वाली सीरीज में आप 3 मैचेस जीत गए, 3 मैच हार के आ रहे, न्यूजीलैंड को आपने सीरीज दी, 12 साल बाद आपने घर पर सीरीज आ रही, 18 सीरीज के बाद घर पर सीरीज आ रही। उसके अलावा टेस्ट मैच यहां पर था कि मौका था, सब कुछ था, लेकिन आपने खराब कप्तानी करी, खराब फील्डिंग करी, खराब बॉलिंग करी, खराब बल्लेबाजी करी, सब कुछ खराब हुआ। मतलब 7 सेशन हुए इस
मैच में और 7 के 7 सेशन भाई साहब ऑस्ट्रेलिया ने जीते और ऑस्ट्रेलिया ने यह टेस्ट मैच अपने नाम किया। मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरह से इस टेस्ट मैच में डोमिनेट किया, डोमिनेट करके मारा। इंडिया को भाई काम करना चाहिए, होमवर्क करना चाहिए, हुआ क्या, कैसे कैसे किस चीज पे सुधार कर सकते हैं। मैं ये बोलता हूं कि जो फॉर्मर क्रिकेटर टीवी पे आकर ज्ञान देते ना, वो एक बार फोन लगा दे रोहित शर्मा को, एक बार फोन लगा दे गौतम गंभीर को, एक बार फोन करे टीम मैनेजमेंट को कि भाई साहब ये चीजें हो सकती थी, ऐसी चीजें हो सकती थी। और टीम मैनेजमेंट भी जब इनके इंटरव्यू देख सकता है कि भाई फलां फलां क्या बोल रहा है, उन चीजों पर काम कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि भाई वो लोग जानते होंगे यार, ट्रेविस हेड की कमजोरी जानते होंगे, बाकी चीजें भी जानते होंगे, लेकिन वो उस सडन पीरियड में करी नहीं। एक बार में अगर अप्लाई नहीं करते हो वो चीज, अगर हाथ से छूट जाती तो वो फिर वो बहुत लंबी जाती। खैर इससे ज्यादा क्या ही बोलना है। टीम इंडिया अब एडिलेड का पिंक बॉल टेस्ट भाई साहब 10 विकेट से हार चुका है, बहुत ह्यूमिलेटिंग हार रही है। WTC का सपना लगभग टूट चुका है। उसके अलावा आने वाले जो 3 टेस्ट मैचेस हैं वहां पर अब कयास लगा रहे हैं कि भाई वहां पर कोई मिरेकल हो, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी हो, बहुत बेहतरीन बॉलिंग हो। बॉलिंग के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी हमारी, लेकिन बॉलिंग ही जिता सकती है। उसके अलावा अभी 1 ऑल हो चुका है, 1-1, एक ऑस्ट्रेलिया एक हम, पर्थ हम जीते ऑस्ट्रेलिया एडिलेड। लेकिन अभी आगे आने वाला मैच जो है शुरू होने वाला है 14 तारीख से। 14 बहुत ज्यादा टाइम नहीं है बीच में, बहुत ज्यादा गैप नहीं है भाई साहब। लेकिन उस गैप में मुझे लगता है कि टीम इंडिया होमवर्क कर सकता है अपना और उस मैच में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है। खैर देखने वाली बात यह होगी कि भाई साहब कि ऑस्ट्रेलिया भी उसमें उस जोन में आ चुके, इंडिया भी उस जोन में आ चुके। देखने वाली बात यह होगी कौन ज्यादा जोर लगाता है, कौन इस सीरीज का दादा बनता है, कौन इस सीरीज को जीतता है। खैर अपनी राय दीजिए। जिस तरह की बातें भाई साहब रिकी पॉन्टिंग ने बोले कि भाई रोहित शर्मा अगर टीम के कप्तान नहीं होते तो भाई वो टीम में जगह डिजर्व नहीं करते हैं। दूसरी तरफ जो गावस्कर साहब ने बोला कि रोहित शर्मा जिस तरह से वो न्यूजीलैंड के सीरीज में कप्तानी करी, जिस तरह से बल्लेबाजी करी, उसी तरह से यहां पर भी करी और इसी तरह अगर आगे भी चलता रहा तो टीम मैनेजमेंट को आगे का सोचना चाहिए और बड़े बड़े नाम के जो खिलाड़ी हैं अगर परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो उनको बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। अपनी राय दीजिए। और इस टेस्ट मैच का मतलब हार का जिम्मेदार कौन है आपके हिसाब से? कप्तानी है, खराब बल्लेबाजी है, खराब बॉलिंग है, खराब फील्डिंग है, खराब डिसीजन मेकिंग है, जो चीजें हैं अपनी राय दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।